Hello, my dear student. My name is Vishal Srivastav. I am an assistant teacher. This is grammar first topic, sentence and its type. हम लोग आज पूरे विस्तार से समझेंगे सेंटेंस क्या होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं. स्टार्टिंग सेंटेंस एंड इट्स टाइप. देखेंगे सेंटेंस क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं. अच्छा, सेंटेंस की शुरुआत करने से पहले हम लोग पहले ये जानेंगे व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. आपको पता ही होगा ये स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है इंग्लिश लैंग्वेज की, वो लेटर होती है. एग्जांपल ABCD 26 होते हैं. ABCDEFG A to Z, ये सारे हमारे क्या होते हैं, लेटर होते हैं. अब इन लेटर्स में भी दो टाइप के लेटर होते हैं. दो टाइप के लेटर्स, उसमें फर्स्ट एक वावेल होता है, सेकंड कॉन्सोनेंट वावेल AEIOU, देन रेस्ट आर कॉन्सोनेंट. नेक्स्ट, लेटर के बाद वर्ड क्या होता है. वर्ड अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. एक ऐसा लेटर का ग्रुप जो एक कंप्लीट सेंस बनाता हो, जिसका कोई मतलब हो. जैसे एग्जांपल BOY बॉय, बॉय मतलब लड़का, यहाँ कंप्लीट सेंस है, बॉय एक वर्ड हो गया. और अ ग्रुप ऑफ लेटर, लेटर के ग्रुप से ही वर्ड बनता है. देन लेटर, लेटर के बाद वर्ड, वर्ड के बाद सेंटेंस. अब यहाँ से हम लोग सेंटेंस की शुरुआत होती है. सेंटेंस अ सेट ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. एक वर्ड का सेट जो कि एक प्रॉपर तरीके से अरेंज हो और एक कंप्लीट सेंस दे, दैट विल बी कॉल्ड सेंटेंस. उसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस. एग्जाम्पल आई एम अ बॉय, यहाँ पर एक मैं एक लड़का हूँ. यहाँ पर जो वर्ड हैं बिल्कुल अरेंज है एक प्रॉपर वे में, सो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस. ही इज़ गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रहा है, ये भी एक सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया. सेट ऑफ वर्ड हैं, कई वर्डों से मिलकर एक सेंटेंस बना है जिसकी खुद की एक सेंस होता है या मीनिंग होती है. नेक्स्ट, अब पढ़ लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है. टाइप्स ऑफ सेंटेंस, फर्स्ट असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ एक्सक्लामेटरी एंड फिफ्थ इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. अब हम लोग एक एक करके ये जानेंगे कि व्हाट इज असर्टिव, व्हाट इज इंट्रोगेटिव एंड व्हाट इज इम्परेटिव, व्हाट इज एक्सक्लामेटरी एंड व्हाट इज ऑप्टेटिव. यही बात हम हिंदी में देखेंगे. पहला कथनात्मक, दूसरा प्रश्नवाचक, तीसरा आज्ञा या प्रार्थना सूचक, आश्चर्यबोधक एंड लास्ट इज इच्छाबोधक. अब फर्स्ट टाइप असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस दैट डिक्लेयर समथिंग. मतलब कोई ऐसा सेंटेंस जो किसी चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्म कर रहा हो, किसी चीज़ के बारे में बता रहा हो. लाइक आई एम गोइंग टू दिल्ली, सॉरी आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैं बाजार जा रहा हूँ. आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ, ये भी मैं बता रहा हूँ. व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर, वो क्या कर रहा, मैं ये पूछ, सॉरी व्हाट आर यू डूइंग नहीं होगा, ये इंट्रोगेटिव का होगा. जैसे एग्जांपल ही इज गोइंग टू मार्केट या ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर. ही इज टीचिंग, वह पढ़ा रहा, यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ. और एग्जांपल, और ही इज स्टडिंग या ही इज सॉल्विंग हिज मैथ्स प्रॉब्लम, वो अपने मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है. यहाँ पर यहाँ भी कुछ ना कुछ बताया जा रहा है. सी इज कुकिंग फूड, यहाँ पर वह खाना बना रही, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें बताई जा रही है, डिक्लेयर की जा रही हो. तो वो सारे सेंटेंस जिसमें आपको कुछ बताया जा रहा हो, किसी के बारे में बताया जा रहा हो, वो सब आपके असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं. नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चन. मतलब सिंपल सी बात है, इंट्रोगेटिव में वो सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता. एग्जांपल, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो. व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हो. या डज ही लिव्स इन दिल्ली, क्या वह दिल्ली में रहता है. और भी जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब आपके इंट्रोगेटिव में आएंगे. दैट्स ऑल. और वन मोर थिंग्स,
आप इंट्रोगेटिव को बड़ी इजी तरीके से पहचान सकते हो। इंट्रोगेटिव के लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स का होना कंपलसरी है। सो वी कैन रिकॉग्नाइज इन इजी वे टू 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 लुक द साइन को देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव है कि नहीं है, या व्हिच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज। if there is a question marks at the end of the sentence, then definitely it is a types of interrogative sentence. थर्ड आपका होता है imperative sentence. Imperative, what is imperative sentence? Sentences that express advice, suggestion, request, order and permission. सिंपल सी बात है, इम्परेटिव में आपके 2 से 3 ऐसे पॉइंट होते हैं जिनके बारे में अगर सेंटेंस होता है देन इट विल बी टाइप्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे फर्स्ट है एडवाइस, अगर किसी को सलाह दिया जा रहा है, सजेशन सुझाव दिया जा रहा है, अब किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है, ऑर्डर आदेश दिया जा रहा है, किसी को अनुमति दी जा रही है, तो ये सब आपके इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, हेल्प द पुअर, मतलब गरीबों की मदद करो, ये आपका एडवाइस हो गया, एक सलाह एक तरीके की हो गई। स्टैंड अप का मतलब यहाँ ऑर्डर हो गया, मतलब आपको आदेश दिया जा रहा है खड़े हो जाओ, प्लीज़ गिव मी अ बुक, यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है कृपया मुझे एक बुक, अपनी बुक दे दो। तो इम्परेटिव बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ फोकस करना है सेंटेंस पर एंड देखना है कि सेंटेंस में किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। वो एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, परमिशन, देन इट विल डेफिनेटली टाइप्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। आई होप इट इज क्लियर। फोर्थ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी बहुत ईजी होता है, विस्मयादि बोधक भी इसे कहते हैं या विस्मय बोधक भी कहते हैं। सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग, बहुत ही आसान, मतलब एक्सक्लामेटरी में क्या होगा, कोई अचानक सी आप कोई ऐसी चीज़ देखेंगे और अचानक है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, अचानक जो वर्ड निकलेगा, जो सेंटेंस उसके बारे में निकलेगा, वह आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। जैसे एग्जाम्पल, हम लोग मैच खेलते हैं और मैच अगर जीत जाते हैं तो हम लोग की जो खुशी होती है वो सडन फीलिंग होती है, सडन हैप्पीनेस मोमेंट होता है। जैसे एग्जांपल, होर्रे वी हैव वॉन द मैच। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, सडनली कोई हमें वेश में या फ्लावर मिलता है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। या हम कहीं जा रहे हैं, कोई लड़की जा रही है, देन वाओ व्हाट अ नाइस गर्ल, या व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। या और भी एग्जाम्पल होते हैं, इसमें अलॉस भी आता है, अगर कोई चीज़ आपकी खो गई तो अलॉस कहोगे। ओह होता है, आप कोई चीज़ भूल गए या कोई मिस्टेक किए तो ओह लगा देते हैं। और वन मोर थिंग, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका, इसके लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क का होना कंपलसरी है। एक्सक्लामेशन मार्क क्या होता है, एक लाइन उसके नीचे एक पॉइंट, मतलब इसके नीचे एक्सक्लामेशन मार्क्स का होना कंपलसरी है। तो आप इसको भी इजीली ढंग से पहचान सकते हो। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग या लास्ट में कहीं पर भी आपको एक्सक्लामेशन मार्क मिलता है देन इट डेफिनेटली टाइप्स ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एंड लास्ट टाइप आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस। सॉरी, यहाँ ऑपरेटिव लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ ऑप्टेटिव होगा। एक्चुअली चेक, सॉरी यहाँ ऑप्टेटिव लिखा है, वहाँ ऑपरेटिव हो गया, बाई मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है। आई होप आप लोग समझेंगे। मैं इसको ऑप्टेटिव बता रहा हूँ, ये आपका है, सॉरी मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, ऑप्टेटिव, OPTATIVE। सॉरी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, यहाँ ऑप्टेटिव होगा, ऑपरेटिव यहाँ ऑप्टेटिव होगा, ऑप्टेटिव OPTATIVE। ऑप्टेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ब्लेसिंग आर कर्स। आप ये इच्छा सूचक होता है, यहाँ आप किसी को अपनी इच्छा से कुछ कहेंगे, या तो उसके बारे में अच्छा कहेंगे या तो उसके बारे में बुरा कहेंगे। तो अगर ब्लेसिंग और कर्स सेंटेंस में है, या सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि यहाँ पर ब्लेसिंग या कर्स दी जा रही हो, तो वो आपका टाइप होगा ऑप्टेटिव का। जैसे एग्जांपल, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिए, एक तरीके की ब्लेसिंग हो गई, इसमें ब्लेसिंग और कर्स ही आता है। सेकंड, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपके साथ रहें, आप पर उनकी आशीर्वाद बना रहे, तो ये भी आपका क्या हो गया, एक तरीके का ब्लेसिंग्स हो गया। कर्स में गो टू हेल हो गया, आप भाड़ में जाओ, या गो टू हेल हो गया।
और भी किसी के बारे में बैड थिंकिंग होगी या सेंटेंस में आप उसको बोल कर बताओगे, या कोई सेंटेंस ऐसा लिखा है जिसमें कर्स का होना पाया जाता है या पता चलता है उसको पढ़ने के बाद, तो वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही आएगा। आई होप 5 टाइप्स आपके क्लियर होंगे, सेंटेंस भी क्लियर होंगे। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं बहुत तेज़ी से। हमने पहले सेंटेंस और टाइप में आपको बिल्कुल बेसिक यूनिट पढ़ाई। लेटर क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट होती है। देन हमने उसके एग्जाम्पल बताया, उसके 2 टाइप्स होते हैं, वावल एंड कॉन्सोनेंट, हमने इसको भी बताया। फिर हमने आपको वर्ड बताया, लेटर के बाद आपका वर्ड आएगा। वर्ड क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ लेटर से मिलकर वर्ड बनता है, जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है, तो वो आपका वर्ड कहलाता है। एग्जाम्पल बॉय गर्ल और काऊ आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। फिर उसके बाद हमारा सेंटेंस आएगा। सेंटेंस क्या होता है, अ सेट ऑफ वर्ड, मतलब कई वर्ड को मिलाकर एक लाइन जो बना दी जाती है और उसका एक कंप्लीट सेंस होता है, उसका कोई मतलब होता है, तो उसको हम लोग सेंटेंस कह देते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इसमें 5 टाइप होते हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव दोनों एक ही है, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कहीं पर असर्टिव लिखा हुआ है, डिक्लेरेटिव लिखा हुआ है, तो बोथ आर सेम, इसके अलग नाम है, दोनों का मतलब वही है। फिर सेकंड इंट्रोगेटिव, थर्ड इम्परेटिव, फोर्थ एक्सक्लामेटरी एंड फिफ्थ इज ऑप्टेटिव। यही चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर आपका असर्टिव सिंपल सी बात है, जब भी कोई चीज़ आपको किसी के बारे में कुछ बताया जाएगा, वह क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो वो सारे सेंटेंस आपके असर्टिव में आएंगे। हो सकता है जैसे ही इज़ नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा, तो एक तरीके की इन्फॉर्मेशन जो आपको बताई जा रही है, तो यहाँ पर कोई चीज़ जो आपको बताई जाएगी वो आपका असर्टिव या डिक्लेरेटिव में आएगा, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सेकंड हमने बताया था इंट्रोगेटिव, बहुत आसान है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और सिंपल सी बात है, इसके सेंटेंस एग्जाम्पल या सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स का होना कंपलसरी है, जरूर ही आएगा। एंड थर्ड मैंने बताया था इम्परेटिव में आपको सिर्फ 3 ही चीज़ों का ध्यान रखना। फर्स्ट, एडवाइस, रिक्वेस्ट, परमिशन, सजेशन। किसी को अगर एडवाइस दी जा रही होगी, किसी को ऑर्डर दिया जा रहा होगा, किसी को सजेशन दिया जा रहा होगा, किसी से रिक्वेस्ट की जा रही होगी, तो वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस में ही आएगा। एक्सक्लामेटरी, सडन एक्शन होगा, अचानक कोई ऐसी चीज़ घटित होती है, अचानक कोई ऐसी चीज़ आप देखते हैं जिससे सडन आपके मुंह से जो वर्ड निकलता है या जो सेंटेंस निकलता है, वो आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आता है। इसके लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क्स का होना कंपलसरी है, सॉरी लास्ट में या बीच में कहीं भी होना कंपलसरी है। एंड लास्ट मैंने बताया ऑप्टेटिव की स्पेलिंग बाई टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो आप लोग इसको OPTATIV लिखिएगा। ऑप्टेटिव में क्या होता है, या तो ब्लेसिंग की जाएगा, तो कर्स दिया जाएगा। आपकी इच्छा किसी के प्रति कैसी है, आप किसको क्या कह रहे हैं, वो सारे सेंटेंस आपके ऑप्टेटिव में आएंगे। जैसे मैं किसी को आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आप लंबे समय तक जिए, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ, विश यू हैप्पी बर्थडे। हम किसी को ब्लेस कर रहे हैं कि आपका जन्मदिन शुभ हो, आपकी मैरिड लाइफ की शुभकामनाएं, तो ये भी आपके एक तरीके की ब्लेसिंग्स हो गई, ये भी आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही आएगा। एंड लास्ट आपका है और टॉपिक खत्म है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर क्वेश्चन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने और दोस्तों को भी भेजें। और अगर कोई टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। उस टॉपिक का नाम लिखकर मैं डेफिनेटली 1 से या 2 दिन में, मुझे जब भी टाइम होगा 1-2 दिन में मैं उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ये फर्स्ट चैप्टर था ग्रामर का, ग्रामर की सीरीज आगे चलती रहेगी, कंटिन्यू टॉपिक वाइज कंटिन्यू। फर्स्ट टॉपिक आज कंप्लीट हुआ, सेकंड टॉपिक कल, ऐसे ही डेली आपको हर दिन एक नया वीडियो मिलेगा ग्रामर के ऊपर। थैंक यू, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।